तो क्या ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का कोर 4 बर्बाद हो चुका है? और हाँ, ऐसी चीजें लोग इंटरनेट के ऊपर बोल तो रहे हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में तो बात करेंगे ही। बट इसके साथ ही मैंने पिछले एक हफ्ते से एक भी वीडियो नहीं डाली थी, तो पिछले हफ्ते से जितनी भी बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज निकल कर आई है वो सारी न्यूज मैं आज की वीडियो में ही कवर करूंगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। सबसे पहली न्यूज तो आती है आपके क्वेश्चन को लेकर, और वो क्वेश्चन आता है योर नेम की मूवी को लेकर। और हाँ, ये मूवी इंडियन ऑडियंस को काफी ज्यादा ही पसंद है एंड लोग इस मूवी को कई बार देख चुके हैं, बट लोग योर नेम की मूवी को वापस से थिएटर में देखना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी डिमांड नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में अभी हाल फिलहाल में जो एनिमे एक्सपो हुआ था, तो उसमें से मैंने आप लोगों को बहुत सारी न्यूज दी थी, बट हाँ, उसमें एक और न्यूज आई थी जिसमें यहाँ पे योर नेम वाले अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए एनिमे एक्सपो के अंदर जो जी किड्स है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो योर नेम की 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यूएस के थिएटर में इस मूवी को वापस से रिलीज करेंगे, जहाँ पे ये मूवी 14 अगस्त के दिन 4K में रिलीज होगी। और अब इसी न्यूज को सुनने के बाद काफी सारे इंडियन ऑडियंस अब इस मूवी की डिमांड इंडिया में भी कर रहे हैं कि इसको इंडिया में भी रिलीज करो। तो यही मैं आपका डाउट क्लियर करने आया हूँ कि ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी या नहीं। तो देखो, सबसे बड़ी बात, मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये न्यूज एनिमे एक्सपो से आई थी, जिसको मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इस न्यूज को कवर करने का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी ही नहीं। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जी किड्स है उन्होंने बस इसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए अनाउंस किया था एक्सक्लूसिवली। मतलब हाँ, वो सिर्फ इसको अमेरिका के अंदर ही रिलीज करेंगे और इसके अलावा इनका वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का कोई भी प्लान नहीं है। इवन अगर आप लोग पीवीआर के पास भी जाकर रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काइंड ऑफ यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो जैसा ब्लीच की जो अभी स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही थी, तो वो जैसे कुछ कंट्रीज के लिए एक्सक्लूसिव थी, वैसे आप लोग योर नेम के लिए भी समझ सकते हो इसको। एंड जब ब्लीच की स्क्रीनिंग इंडिया के अंदर नहीं हुई तो योर नेम की तो होनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हाँ, ये 14 अगस्त के दिन सिर्फ अमेरिका के अंदर ही रिलीज होगी, बाकी इंडिया के लिए आप लोग इस मूवी की होप छोड़ दो। अब हालांकि हम लोग ब्लीच को मेंशन कर ही चुके हैं, तो जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि ब्लीच की स्क्रीनिंग इंडिया के अंदर नहीं हुई, जिसको देखकर यहाँ पे ब्लीच फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट तो हुए। बट अभी जो मैं न्यूज देने वाला हूँ उसको सुनकर शायद ब्लीच के फैंस और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बिकॉज जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि ब्लीच की स्क्रीनिंग इंडिया के अंदर नहीं हुई, ऊपर से ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो कोर 4 है वो यहाँ पे लिटरली 25 जुलाई के दिन रिलीज होने वाला है। मतलब हाँ, एक मंथ का हमें एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा। और अब क्या न्यूज निकल कर आ रही है कि जो कोर 4 होने वाला है उसके अंदर हमें टोटल 10 एपिसोड देखने मिलेंगे। और हाँ, सीरियसली इसी न्यूज को सुनने के बाद जितने भी ब्लीच फैंस है उनका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज एंड रूमर्स आ रही थी कि ब्लीच का जो कोर 4 होने वाला है, यानी जो फाइनल कोर होगा, उसके अंदर हमें टोटल 13 एपिसोड देखने मिलेंगे। बट अभी लीक्स निकल कर आई है कि हमें टोटल 10 एपिसोड देखने मिलेंगे। एंड इवन लीक्स भी नहीं, यहाँ पे जो मीडिया लिंक है जो एशिया के अंदर ब्लीच को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि ब्लीच के अंदर टोटल 10 ही एपिसोड होंगे। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये जो 10 एपिसोड होने वाले शायद ये सभी एपिसोड 1 आवर के होंगे, तो ऐसा एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली में आप लोग जितनी भी होप कर लो उन सभी को अब बुरी तरीके से कुचल दिया गया है, क्योंकि ब्लीच का जो शेड्यूल है वो भी बाहर निकल कर आ चुका है, जहाँ पे 25 जुलाई से जो ब्लीच स्टार्ट होने वाला है, तो उस दिन आप लोग को उसके फर्स्ट 3 एपिसोड देखने नहीं मिलेंगे। उस दिन आपको सिर्फ इसका एक ही एपिसोड देखने मिलेगा, जिसको जापान की टीवी के ऊपर 30 मिनट का स्लॉट मिला है। एंड 30 मिनट का स्लॉट मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 मिनट का एपिसोड होगा, उसके अंदर एड्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहना है कि ब्लीच का जो एपिसोड होगा वो यहाँ पे 22 से लेकर 24 मिनट का ही होगा, जो यहाँ पे सभी एनिमेस का इतना ही लेंथ होता है एपिसोड का। और हाँ, इसका मतलब ना तो आप लोग को डबल प्रीमियर, ट्रिपल प्रीमियर और इसके अलावा 30 मिनट, 40 मिनट ऐसा कोई भी स्पेशल एपिसोड वगैरह देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सभी 10 एपिसोड होने वाले हैं वो यहाँ पे 22 से लेकर 24 मिनट्स के ही होंगे, जो आप लोग को 25 जुलाई से हर वीक देखने मिलेंगे। तो हाँ, देखा जाए तो यहाँ पे ब्लीच फैंस काफी सारी चीजें होप कर रहे थे कि हमें ये देखने मिलेगा, वो देखने मिलेगा, बट इस न्यूज को सुनने के बाद ब्लीच फैंस की सारी उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी है। और वैसे सच कहूँ तो आप लोग को उम्मीद तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मांगा के अंदर ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है। एंड हम सभी लोगों को पता है कि ब्लीच की जो एंडिंग है वो काफी ज्यादा रश थी, इसलिए हम लोग होप कर रहे थे कि जो कुबो-सान है वो ब्लीच के एनिमे के अंदर और भी ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करे ताकि एंडिंग और ज्यादा बेटर हो सके। तो आपकी अगर यही डिमांड है तो ये डिमांड आपकी पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि 10 एपिसोड बहुत ज्यादा है। एंड 10 एपिसोड के अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट भी देखने मिलेगा और आपको सेटिस्फैक्शन भी जरूर मिलेगा, क्योंकि कुबो-सान ने इन सभी एपिसोड के ऊपर काम किया है, तो यहाँ पे वो हमें डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। बाकी हाँ, आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में जाके शेयर कर सकते हो। और वैसे देखा जाए तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही हम लोग मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो कुछ और भी मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को 2027 में देखने मिलेगी। एंड उनमें से सबसे पहली मूवी आती है मेडलिस्ट की सीक्वल एनिमे फिल्म, जो वैसे तो 2027 में रिलीज होगी, बट गेस व्हाट, जो इसकी न्यू इन्फो होने वाली है वो 19 सितंबर के दिन ड्रॉप होगी, जो बेसिकली क्यू मैप नाम के एक इवेंट के अंदर रिवील होने वाली है। एंड बेसिकली जो इवेंट होने वाला है इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ मेडलिस्ट की न्यूज सुनने नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो अपना रोशी देरी यानी आलिया समटाइम्स हार्ट्स आर फीलिंग इन रशियन का सीजन 2 जो आने वाला है, जो आप लोग पता ही होगा कि ये भी 2027 में ही रिलीज होगा, तो इसकी भी न्यू इन्फो को 20 सितंबर को इस इवेंट के अंदर रिवील किया जाएगा। यहाँ पे सच कहूँ तो देख के लगता है कि जो इवेंट होने वाला है वो यहाँ पे एनिमे फैंस के लिए स्पेशल होगा, इसलिए हाँ, जैसे इसके रिगार्डिंग
रिगार्डिंग मुझे और भी न्यूज मिलेगी, वैसे मैं आप लोगों को फ्यूचर में अपडेट करता रहूंगा। बाकी इसके अलावा 2027 में आप लोगों को एक और काफी कमाल की मूवी देखने मिलने वाली है और वो आती है द इवनिंग्स इन शैडो लॉस्ट एकोस की सीक्वल फिल्म, जो आप लोग पता होगा कि ये भी 2027 में आने वाली है। बट 2027 में मूवी कब तक आएगी उसकी ब्रांड न्यू इन्फो लाइव ब्रॉडकास्ट में 28 नवंबर के दिन रिवील होगी। तो हाँ, अगर आप लोग इन एनिमीज का वेट कर रहे हो तो आप लोग कुछ मंथ का और वेट कर लो, फिर उसके बाद आप लोगों को काफी बड़ी न्यूज तो मिल जाएगी। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इवेंट के बाप के बारे में बात करें तो वो आता है अपना जंप फेस्टा। और हाँ, इसको ऐसा टाइटल देना तो जरूरी है क्योंकि जंप फेस्टा एक इतना बड़ा इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग को बैक टू बैक बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज सुनने को मिलती है। एंड यहाँ पे जंप फेस्टा 2027 जो होने वाला है उसकी रिलीज डेट को रिवील कर दिया गया है, जहाँ पे इस साल का जो जंप फेस्टा होगा यानी जंप फेस्टा 2027 वो होने वाला है 19 से लेके 20 दिसंबर के बीच में, जहाँ पे 19 जुलाई सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट होगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हो तो आप लोग पता ही होगा कि इस इवेंट के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी न्यूज आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डीमन स्लेयर की सेकंड मूवी का जो अपडेट है वो हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि अब तो डीमन स्लेयर की जो फर्स्ट मूवी है वो OTT पे भी रिलीज हो गई, तो अब यूफोटेबल वाले सेकंड मूवी को लेकर कुछ ना कुछ तो अपडेट देंगे ही देंगे। तो हो सकता है कि हमें जंप फेस्टा के अंदर ही अपडेट मिल जाए। फिर उसके बाद अगर आप लोग ड्रैगन बॉल सुपर 2 का इंतजार करो तो उसका अपडेट या फिर यूं कहूं जो रिलीज डेट होने वाली है वो हम लोग को जंप फेस्टा के अंदर सुनने को मिल जाएगी। एंड इसके साथ ही में जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन, काइजू नंबर 8, हाईक्यू, वन पीस और भी जितनी भी सीरीज जो श्वेशा के अंदर आती है उसका अपडेट हम लोग को जंप फेस्टा के अंदर सुनने को मिलेगा। तो हाँ, जंप फेस्टा में आप लोग कौन सी एनिमे न्यूज की उम्मीद कर रहे हो वो आप लोग आप कमेंट में जाके बता सकते हो। अब देखा जाए तो इन सब चीजों का इंतजार तो आप लोग को फिर भी करना होगा, बट अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते हो एंड अगर आप लोग को इस साल कोई और बड़ा एनिमे देखना है तो इस साल आप लोग को 2 अक्टूबर के दिन टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 देखने मिलेगा, जहाँ पे इसकी जो ओपनिंग थीम सॉन्ग होने वाली है उसको कौन परफॉर्म करेंगे उनका नाम भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा ये आप लोग को डिज्नी प्लस के ऊपर एक्सक्लूसिवली वर्ल्ड वाइड देखने मिलेगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी एनिमेज है जो आप लोग को नेक्स्ट ईयर देखने मिलेंगे। लाइक यहाँ पे हम लोग बात करें स्पाइस एंड वुल्फ के सीजन 2 के बारे में, जो यहाँ पे रिलीज होने वाला है जनवरी 2027 में। एंड इसके बाद अगर आप लोग ट्विन इनटू द मिडनाइट हार्ट के सीजन 2 का वेट कर रहे हो तो इसके सीजन 2 का भी हमें न्यू टीजर विजुअल देखने मिल चुका है, जहाँ पे ये एनिमे भी शेड्यूल हो चुका है 2027 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए। और देखा जाए तो यहाँ पे बैक टू बैक मैं आप लोगों को काफी सारी अच्छी एनिमे न्यूज दे रहा हूँ। बट अब चलो एक बुरी न्यूज के बारे में बात कर ले तो वो आता है साकामोटो डेज के फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे साकामोटो डेज के जितने फैंस है जो साकामोटो डेज के एनिमे को देख रहे हैं एंड इवन अगर आप लोग इसकी मांगा को भी रीड कर रहे हो तो अफसोस की बात है कि साकामोटो डेज की मांगा बहुत जल्द एंड होने वाली है। और यहाँ पे मैं ये अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसका ऑफिशियल अपडेट अब निकल कर आ चुका है, जहाँ पे वीकली शोनेन जंप इशू 35 के अंदर साकामोटो डेज अपने क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचने वाली है, जहाँ पे नेक्स्ट वीक वीकली शोनेन जंप इशू 35 से साकामोटो डेज की मांगा अपने क्लाइमेक्स के ऊपर बढ़ेगी। एंड इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट वीक साकामोटो डेज की मांगा एंड हो जाएगी, नेक्स्ट वीक से ये अपने क्लाइमेक्स के ऊपर आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब साकामोटो डेज की जो मांगा है वो ओवरऑल नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगी। तो हाँ, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस मांगा को खत्म होने में 5 से भी कम चैप्टर बचे हुए हैं, जो हाँ देख के लगता है कि अब इस मांगा को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और क्या पता साकामोटो डेज की मांगा जैसी एंड हो वैसे यहाँ पे ब्लीच की मांगा का कमबैक हो जाए। तो हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट इसके बाद यहाँ पे एक काफी बड़ी न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है वदरिंग वेव्स फैंस के लिए। और हाँ, यहाँ पे वदरिंग वेव्स के जितने फैंस है जो इस गेम को खेलते हैं तो आप में से काफी सारे लोग का यही सवाल था कि इसका एनिमे अडेप्टेशन कब आएगा, क्योंकि लोग इसके एनिमे अडेप्टेशन का ही वेट कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे वदरिंग वेव्स का जो एनिमे अडेप्टेशन है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो भी चुका है, जिसका नाम है वदरिंग वेव्स एलिशियम। एंड इसी की एनिमेटेड सीरीज ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुकी है इसके ऑफिशियल ट्रेलर के साथ, जहाँ पे अगर आप लोगों ने ट्रेलर चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस टीजर ट्रेलर को देखने बाद ऐसा लग रहा है कि जो कुरो गेम्स है वो इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर 2D एंड 3D एनिमेशन का यूज करेंगे, जो सुनने में तो काफी ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि वो इस चीज में एक्सपर्ट भी है। और वैसे अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि इसको मापा स्टूडियो एनिमेट करने वाला है तो यहाँ पे मापा स्टूडियो एनिमेट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो कुरो गेम्स है वो यहाँ पे खुद के ही एनिमेटेड स्टूडियो से इसको एनिमेट करवाएंगे, जिसका नाम है कुरो ऑन रोड। और हाँ, इसको कुरो गेम्स का खुद का एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट करेगा। तो इसको एनिमे बोलना सही होगा या नहीं उसका तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, बट हाँ, इसको एनिमेटेड सीरीज कहो या फिर एनिमे सीरीज, आप लोग को अब इसका एनिमेशन वर्जन देखने मिलेगा फ्यूचर में, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। एंड अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके इस वीडियो को अब लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।